गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज डीएलएड की कक्षा में हम बात करेंगे समूह शिक्षण युक्तियाँ यानी ग्रुप टीचिंग डिवाइसेस। तो ग्रुप टीचिंग डिवाइसेस के अंतर्गत हम बात करें अगर मनुष्य की, तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपनी सभी क्रियाएं करता है। शिक्षण समाज से भी प्राप्त करता है और शिक्षण विद्यालय से भी प्राप्त करता है। इसलिए विद्यालय को समाज की एक लघु इकाई माना गया। तो उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कुछ शिक्षण में युक्ति हैं, जैसे प्लेवे मेथड यानी खेल गतिविधि। दूसरी आती है ग्रुप वर्क यानी समूह चर्चा। और तीसरा आता है हमारा वाद विवाद यानी डिबेट। तो प्लेवे मेथड की अगर हम बात करें तो खेल गतिविधि में एक मैकडूगल महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि खेल जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल क्या है, वो जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब बालक छोटा होता है तो वह अपने हाथ पैर चलाता है, इधर उधर लोट लगाता है, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये उसके लिए खेल है। ठीक, हम लोग बच्चों को प्यार से पुचकारते हैं तो वो उसके लिए खेल बन जाता है और वह हम लोगों के पुचकारने पर तो है वो मुस्कुराता है। ठीक, और जब खेल उसे पसंद नहीं आता तो वो रोने लगता है। ठीक उसी तरह खेल क्या है, एक रचनात्मक प्रवृत्ति है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गुण लक्षण हैं। पहला है स्वाभाविकता, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है सुख। 3 चीजें इंक्लूड रहेंगी। कौन कौन से? सबसे पहले स्वाभाविकता, स्वतंत्रता और तीसरा है हमारा सुख। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है, उस कार्य को करने के पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है सुख की प्राप्ति। तो इन्हीं का प्रयोग शिक्षण में किया जाता है। जब इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के माध्यम से शिक्षण करके बच्चों को अधिगमित कराया जाए तो इसको हम खेल प्रविधि कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम खेल प्रविधि की बात करें तो अगर कोई पूछा जाता है भाई खेल प्रविधि के जनक कौन है, तो हम लोग जो है कौतूहल में फ्रोबेल कह देते हैं, लेकिन नहीं, वास्तविकता यह नहीं है। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो राजा महाराजा जब बाल्यावस्था में होते थे तो वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो वहाँ शस्त्र विद्या की शिक्षा दी जा रही है। तीर चलाना सीख रहे हैं, भाला चलाना सीख रहे हैं, खेल खेल के माध्यम से। ठीक, तो नाट्य शास्त्र ने प्राचीन भारत में भरत मुनि का नाम बड़ा फेमस है और उन्होंने ये कहा है कि खेल विधि के माध्यम से 2 फायदे होते हैं। पहला कि बालक एक तो जो शिक्षा दी जा रही है उसे सीख जाता है। दूसरा मनोविनोद यानी मन को उसका विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हर्ष का भाव जागृत होता है, उसे अच्छा लगता है। ठीक, तो यानी कि हमें किसी भी काम को सीखने के लिए हमें वो उसे अच्छा लगना चाहिए, तभी हम उसको सीखने के लिए और अधिक तत्पर हो। तो आज भी हमारे देश में शिक्षण युक्ति के रूप में खेल का सदियों से प्रयोग होता आ रहा है। आधुनिक युग में खेल को शिक्षण की युक्ति के रूप में सबसे पहले प्रयोग कुक महोदय, एलिस्टर कुक है, उन्होंने कुक महोदय यानी हेनरी कॉल्डवेल कुक, ये याद रखिएगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक ने किया था। इस शिक्षण में खेल विधि का जनक अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? हेनरी कॉल्डवेल कुक।
उस समय शेक्सपियर के नाटकों को छात्रों को रटने या याद करने में दिक्कत होती थी। कुछ ने रटने की परंपरा को हटाकर नाटकों को अभिनय का रूप देना शुरू किया, जो एक खेल की तरह था। इससे परिणाम अच्छे निकले। कालांतर में अन्य विषय भी की शिक्षा भी इसी विधि से दी जाती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, उनके जितने भी उपन्यास हैं, अगर आप उसे उपन्यास पढ़िए तो आपको पढ़ने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन उन्हीं चीज़ों को यथार्थवत रूप से हम एक नाटक के माध्यम से देखते हैं तो हमें चीज़ें वो याद हो जाती हैं, हमें कहानियाँ अच्छी लगती हैं। ठीक है, दूरदर्शन पहले का प्रोग्राम चला करते थे, नमक का दरोगा, कफन, गोदान, गबन, है ना, करबला, रंगभूमि, ये इस तरह कई इनकी जो है उपन्यास हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों जो है दूरदर्शन में प्रोग्राम आते थे। ठीक है, खेल और गतिविधि ये दोनों एक ही प्रकृति है, ये याद रखिएगा। लेकिन खेल पूर्व निर्धारित एक परंपरागत कार्यक्रम होता है, जबकि गतिविधि आवश्यकता तत्काल कल्पित या गढ़ी जाती है। ठीक है, जो किसी विशेष उद्देश्य, चाहे बोले वो छोटी अवधारणा ही क्यों ना हो, से उसी समय ही तैयार की जाएगी। खेल द्वारा शिक्षण प्रदान करने हेतु अनेक विद्वानों ने अनेक पद्धतियाँ प्रचलित करी हैं, जिसमें मॉन्टेसरी प्रणाली, बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं, खेल खेल में पढ़ना लिखना सीखते हैं। डाल्टन व प्रोजेक्ट प्रणाली, इसमें भी बच्चे क्रियाशील रहते हैं तथा कार्यों को पूरा करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गणित शिक्षण है, अगर हमें गणित सिखानी है तो हम खेल विधि को कैसे प्रयोग करें, तो गणित के लिए अग्रलिखित गतिविधियों में शिक्षण कार्य करेंगे, जैसे वस्तुओं को गिनना, है ना, उनको निश्चित भागों में बांटना, या लाभ हानि का ज्ञान कराने के लिए हम एक छोटा सा नाटक का जो है रूप दे सकते हैं। बाल मेला लगाना, क्रय विक्रय करना सिखाना बच्चों को, लाभ हानि के द्वारा उनको उनकी समझ विकसित करना, गणितीय पहेलियाँ बुझाना। विज्ञान की शिक्षा देना होगा तो विज्ञान की शिक्षा हेतु बच्चों को पाइप से साइकिल बनवाना, विभिन्न प्रकार प्रयोग के यंत्रों का प्रयोग कराना, है ना। और भूगोल की कक्षा की बात करें तो इस हेतु भ्रमण, प्रकृति निरीक्षण, चित्र बनाना, पशु पक्षियों के चित्र बनाना, विभिन्न देशों के बारे में जानकारी देना, पशु पक्षियों की बारे में जानकारी देना, व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना, उनके वेशभूषा के बारे में जानकारी देना कि किस राज्य में कौन से कल्चर चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना। भाषा शिक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो मूक अभिनय, भाषण प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, कहानी लिखना, सुनना, अंत्याक्षरी, ये सारी चीज़ें जो हैं खेल खेल में बच्चों को हम भाषा की शिक्षा देते हैं। तो इसके अलावा भी खेल विधि के कई लाभ हैं, जैसे बच्चों को स्वतंत्रता को महत्व देना, उनकी क्रिया को महत्व देना, अनुभव द्वारा सीखने हेतु प्रेरणा, रुचिपूर्ण विधि से सीखना, और खेल प्रविधियों द्वारा इंद्रियों का प्रशिक्षण, मूल प्रवृत्तियों का एवं शुद्धिकरण, उदात्तीकरण भी होता है। आयु स्तर और खेल, देखिए बच्चे अपने आयु के अनुसार जो है खेल का रूप बदल देते हैं। जैसे बच्चे जब बहुत छोटे छोटे होते हैं तो पकड़ पकड़ाई खेलना, है ना, और जो है घोड़ा जमार खाई, पीछे देखो मार खाई, इस टाइप के आपने छोटे में अपने गेम भी खेले होंगे। इसके अलावा जो है हाइड एंड सीक, है ना, और जो है इसके अलावा पेड़ पर चढ़ना उतरना, ये सब आपने छोटे पर आपने खूब करा होगा। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे खेल भी आयु के साथ साथ बदलते चले जाते हैं, है ना। तो 3 साल के बच्चे को शारीरिक क्रियाएं से पानी उछलना, वस्तुओं को स्पर्श करना, मुंह में ले जा और उन्हें मुंह में ले जाने और तोड़ने फोड़ने, आनंद का अनुभव करने। और 4 से 7 साल तक के बच्चे निरर्थक शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। 7 से 10 साल तक के बच्चे सामूहिक खेल खेलते हैं। 10 से 13 साल के बच्चे अपने खेलों में और अधिक नियमबद्धता के साथ खेलते हैं। 13 साल के बाद बच्चे कल्पना जगत से वास्तविक जगत के खेल खेलना पसंद करते हैं, जो उनके यौन स्तर, मानसिक स्तर और शारीरिक क्षमता के अनुसार शिक्षण में खेलों का आयोजन होता है। तो आज हमने शिक्षण युक्ति में जो आज हमने बात करी खेल गतिविधि की, कल
हम समूह चर्चा और वाद विवाद पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।